तो ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर गिवन बाई आर दिस वो पेयर आएगा जो ए इज डिवाइजर ऑफ बी, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल्सो डिटरमाइन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों यस हो जाते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होगा, और अगर इनमें से कोई एक भी नो का आंसर आता है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है सेट में, 1 से स्टार्ट होता है, चलता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, n क्रॉस n। ये दोनों लाइनें आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखनी है, ये समझाने के लिए बस। ठीक है, तो पहले 1 का 1 से पेयर बनेगा, फिर 1 का 2 से बनेगा, फिर 1 का 3 से बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। फिर 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, ऐसे, फिर 3 का 1 से, ऐसे इनफाइनाइट सेट है ये। अब ये इनपुट बनेंगे इस रिलेशन के, और जो इस कंडीशन पे खरा उतरेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा रिलेशन का पेयर माना जाएगा। ठीक है, तो अब रिलेशन समझ लेते हैं। ए यानी पहला वाला बंदा इज डिवाइजर ऑफ बी, यानी कि फैक्टर होगा, एक तरीके से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हमने लिया, मान लीजिए एक पी नंबर जो कि बिलोंग कर रहा है एन से। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में कौन आएगा, पी कॉमा पी, जो कि बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन से। अब आप देखिए कोई खुद का फैक्टर होता है क्या, तो कोई भी नंबर है वो अपने आप को तो डिवाइड कर ही लेगा, है ना। जैसे 5 5 है तो 5 को डिवाइड कर लेगा। तो सारे जितने भी 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के पेयर होंगे वो तो रिलेशन में खरे उतरेंगे। तो हम लिखेंगे P इज डिवाइजर ऑफ P, हेंस यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा आ गया आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम एक पेयर ले लेते हैं 5 और 15। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा रिलेशन से। एक सेकेंड, यहाँ ये लिखना भूल गया मैं, P रिलेशन। तो 5 15 बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि 5 डिवाइड कर देगा 15 को, बट 15 5 जो है वो रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 15 इसका डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में ले लेते हैं 5 15, तो 15 30, तो 5 30 तो होगा ही, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो जब ट्रांजिटिव है तो फिर हम कितने एग्जाम्पल लेंगे, तो वो टफ होगा, इसलिए ट्रांजिटिव के लिए हम लैंग्वेज ज़्यादा लिखना सही रहेगा। तो एक नंबर लिया हमने पहला पेयर ए बी विच बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर लिया बी सी विच बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या होगा, ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी बी इक्वल्स टू यानी बी ए इंटू समथिंग होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी सी को डिवाइड कर रहा है तो सी इज इक्वल्स टू बी इंटू समथिंग होगा। ठीक है, अब ये हम भी यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हम ए और सी में कनेक्शन बिठाना चाह रहे हैं। तो सी क्या होगा, ए इंटू एक्स इंटू वाई, यानी ए सी के फैक्टर्स में मौजूद है, तो हैंस ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आप देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा।